मरीम नवाज की जमानत मंसूख कराने के लिए नैब हरकत में आ गया। चेयरमैन नैब ने लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर करवा दी। नैब ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि मरीम नवाज इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के ज़रिए रियासती इदारों के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं। ये तासुर दे रही हैं कि रियासती इदारे गैर फ़ाल हो चुके हैं। 11 अगस्त 2020 को मरीम नवाज को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया, मगर उन्होंने सियासी ताकत का इस्तेमाल करते हुए नैब ऑफिस पर हमला करा दिया, जिसका मुकदमा अलहदा से दर्ज है। मरीम नवाज नैब की तहकीकात में रुकावट डाल रही हैं। चौधरी शुगर मिल्स केस में जमानत का मरीम नवाज गलत फ़ायदा उठा रही हैं। जमानत खारिज की जाए। दरख्वास्त 15 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट में नैब की दरख्वास्त। मरीम नवाज की जमाबंदी की कोशिश है, ना हुकूमत ने बात की, ना किसी इदारे ने। तकलीफ है तो चेयरमैन नैब को है। ये सारे तमाशे जमाबंदी, हिरासा करने और धमकाने की कोशिश है। नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि उम्मीद है कि अदालत इस पिटीशन पर नैब पर जुर्माना आयद करेगी। एहतसाब के इदारे एहतसाब से बालतर नहीं। ये बात चेयरमैन नैब को जितनी जल्दी समझ आ जाए बेहतर होगा। हुकूमत नैब के पीछे खड़ी होकर सियासत करना चाहती है। जो लोग मुल्क के इदारों को तबाह कर रहे हैं, आप उनका हश्र देखेंगे, उनका अंजाम भी सामने आएगा। सेनेट मार्के में शिकस्त ने पीडीएम की सफ़ों में हलचल मचा दी। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के टेलीफोन पर राबते। मौलाना फजल रहमान का इस्तीफ़ों पर इसरार। कहा अब इस्तीफ़ों के बगैर लॉन्ग मार्च फ़ायदेमंद नहीं होगा। डिप्टी चेयरमैन के उम्मीदवार अब्दुल गफूर हैदरी को 7 वोट कम मिलने पर भी इत्तेहादियों से शिकवा किया। तीनों सरबराहों का सादिक संजरानी से करीबी ताल्लुक़ रखने वाले अपोजिशन अरकान का खोज लगाने पर इत्तेफाक। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन इलेक्शन के मामले की तह तक पहुँचने का आज़म। पीडीएम का हंगामी इजलास पीर को इस्लामाबाद में तलब। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में शिकस्त पर तमाम जमातें रिपोर्ट पेश करेंगी। इजलास में डिप्टी चेयरमैन को कम वोट मिलने पर JUI के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर किए जाएंगे। नून लीग ने पीपल्स पार्टी को छुरा मारा। पीपल्स पार्टी ने मौलाना को छुरा मारा। सेनेट इलेक्शन में वाज़ेह हो गया कि ये पार्टीज आपस में नहीं चल सकती। वज़ीर इत्तला शिबली फराज की पीडीएम पर तनकीद। कहा अब कोई लॉन्ग मार्च करे या शॉर्ट मार्च, हुकूमत को परवाह नहीं, लेकिन इस बार इन्हें एक गमला भी नहीं तोड़ने देंगे। तहरीक इंसाफ की बुनियादी अखलाकियात पर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई एक थप्पड़ मारे तो हम दूसरा गाल आगे कर दें। कहा हुकूमत ने हर हरबा इस्तेमाल किया जिससे इंतखाबात शफाफ हों। ऑपोजिशन ज़ाती मफादात से हटकर मुल्की मफादात में बातचीत करना चाहती है तो हुकूमत तैयार है। शिबली फराज के सईद गनी पर भी निशाने। पीपल्स पार्टी का अरस्तू करार दे दिया। वज़ीर आला सिंध और सूबाई वज़ीर सईद गनी के प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुजफ्फर हुसैन शाह पर इल्ज़ामात। मुराद अली शाह ने कहा कि जिन्होंने कैमरा लगाया उन्होंने ही मुजफ्फर शाह को स्क्रिप्ट दिया। मुजफ्फर शाह लायक आदमी हैं, वो ऐसी गलती नहीं कर सकते, लेकिन वो स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे। सईद गनी बोले कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुजफ्फर शाह को फ़ोन के अलावा भी बहुत कुछ आया होगा। फ़ोन पर इतनी ताबेदारी नहीं हो सकती। सेक्रेटरी सेनेट पर वोटर्स और उम्मीदवारों को मिसगाइड करने का इल्ज़ाम, बरतरफ करके जेल में डालने का मुतालबा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुजफ्फर हुसैन शाह ने अपोजिशन के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। कहा 7 वोट की चोरी अपोजिशन के अपने घर से हुई है। अब अपोजिशन खुद तहकीकात करे कि वो चोरी किन अरकान ने की है। उनके ऊपर तनकीद बिला वजह है। कहा पार्लियामान की कार्रवाई अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती। पीडीएम के 7 अरकान ने जानबूझकर 7 वोट ज़ाया किए हैं। 7 के 7 बैलेट पेपर पर एक ही तर्ज पर स्टैंप लगे हुए थे। वज़ीर आज़म इमरान खान का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट से राबता। सादिक संजरानी और मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी को मुबारकबाद। कहा उम्मीद है आप दोनों बेहतरीन तरीके से ऐवान को चलाएंगे। हुकूमत अवामी मफाद की कानून साजी के लिए कोशां है।
गुजरात में कोरोना मरीजों की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा, ऑक्सीजन बेड्स भर गए। इस्लामाबाद में एक दिन में कोरोना के 402 नए केसेस रिपोर्ट, मुस्बत केसेस की शरह 6.5% तक पहुँच गई। पेशावर में कोरोना का फैलाव रोकने के इक़दाम, शहर के मुख्तलिफ मकामात में आज शाम 6 बजे से माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। मुल्क में 24 घंटों के दौरान 2238 अफराद कोरोना से मुतासर, मजीद 46 मरीज इंतकाल कर गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 5.5% रही। कोरोना की तीसरी लहर के पेश नज़र पंजाब में नई पाबंदियां, सूबे भर में कारोबारी मराकज़ शाम 6 बजे बंद, हफ्ते और इतवार को मुकम्मल बंद रहेंगे। निजी और सरकारी दफातर में 50% अमला काम करेगा। लाहौर के 16, रावलपिंडी के 4 और गुजरात के 17 इलाकों में आज रात से स्मार्ट लॉकडाउन होगा। पीर से लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला और गुजरात के तमाम इंडोर आउटडोर शादी हॉल्स, बाजार, दरगाहें, सिनेमा, कम्युनिटी सेंटर्स और मार्केट्स बंद होंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर बरतानिया से आए वायरस के सबब फैली। बरतानिया से आए वायरस की किस्म मुहलिक होने और सूरत हाल ज़्यादा ख़तरनाक होने का दावा। बरतानवी माहिरीन का दावा है कि बरतानवी किस्म तेज़ी से फैलती है मगर ज़्यादा मुहलिक नहीं। सात सेनेटर्स ने यूसुफ रजा गिलानी के नाम पर मोहर क्यों लगाई? जियो न्यूज़ ने वजह पता कर लिया। ज़राए का कहना है कि जिन 7 सेनेटर्स के वोट मुस्तरद हुए उन पर पहले ही शुबा था। 7 अरकान को कहा था कि गिलानी के नाम पर मोहर लगाएं ताकि साबित हो उन्होंने पीडीएम को ही वोट डाला। इसी हिदायत के बाद 7 सेनेटर्स ने जानबूझकर नाम पर मोहर लगाई थी। लॉन्ग मार्च अब हमजा और मरियम के दरमियान होगा। अब तक मरियम के जल्द से इस्तीफों की धमकियां, सेनेट इलेक्शन सब नाकाम हो गए। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का तबसरा, कहते हैं नून लीग के मेंबरान ने कल गिलानी को वोट नहीं डाला, ख़राब कर दिया। हमजा शहबाज के बाहर आने का सबसे ज़्यादा नुकसान मरियम का बरास्ता पीडीएम हुआ। मरियम नवाज और हमजा शहबाज 1 और 1 11 हैं। दोनों लॉन्ग मार्च को लीड करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ का जवाब, कहा मरियम नवाज की मेरिट पर जमानत हुई है, नैब को हाई कोर्ट से रुजू करने की क्या ज़रूरत पड़ी? शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज के खिलाफ कोई सबूत नहीं, बोले सेनेट इलेक्शन में बदतरीन धांधली की मिसाल नहीं मिलती। सादिक संजरानी पूरी रात पार्लियामेंट में क्या करते रहे? सेनेट इलेक्शन पर हाई कोर्ट जाएंगे, उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब से वज़ीर आज़म के मुशीर शहजाद अकबर की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की पीडीएम की जानिब से इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की मज़म्मत। उस्मान बुज़दार ने कहा कि कौमी इदारों की इज़्ज़त पर कोई हर्फ नहीं आने देंगे। इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश करने वाले मुल्क व कौम के खैर खां नहीं। शहजाद अकबर ने कहा कि सब पर इदारों का एहतराम ज़रूरी है। मखसूस एजेंडे के तहत इदारों को निशाना बनाना इंतहाई अफसोसनाक अमर है। वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर कहते हैं कि नून लीग को समझ लेना चाहिए कि इदारों के खिलाफ उनका बयानिया नहीं चलेगा। नामालूम नंबर से कॉल्स हमें भी आती हैं, बुरा भला कहा जाता है, कभी इदारों का नाम नहीं लिया। मौलाना फजल रहमान पर कड़ी तनकीद, बोले मौलाना ने अब इस्तीफे देने की बात कर दी है चूँकि मौलाना खुद सेनेट में नहीं है। कराची के इलाके औरंगी टाउन से कल आदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अमीर का दस्तराज गिरफ्तार। मुलजिम का पुलिस और कानून नाफिज करने वाले अहलकारों की टारगेट किलिंग का एतराफ़। तर्जुमान CTD के मुताबिक मुलजिम दहशत गर्दी की बड़ी वारदात के लिए असलहे की तरसील में मसरूफ़ था। मुलजिम के मुताबिक मुफ्ती शाकिर अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशत गर्दी की हिदायत देता है। SSP चौधरी असलम पर खुदकुश हमले की तरगीब भी मुफ्ती शाकिरुल्लाह ने दी। पंजाब में जेलों के कैदियों के लिए बड़ी खुशखबरी। सज़ा याफ्ता कैदियों को 3 दिन के लिए जेलों में बनाए गए फैमिली होम्स में अपनी बीवी के साथ रहने की इजाज़त होगी। फैमिली होम्स में एक कमरा, किचन और बाथरूम बनाया गया है।
मुलाकात के लिए कैदी या उसकी अहलिया को मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त देना होगी। कैदी का 5 साल तक की उम्र का बच्चा भी वालिदैन के हमरा रह सकेगा। कब्जा माफिया से ज़मीन बचाने का तोड़। बल्दिया टाउन कराची के फायर स्टेशन में सब्जियां काश्त होने लगी। धनिया, पुदीना, पालक, साग और प्याज की फसल तैयार होने लगी। स्टेशन फायर ऑफिसर का कहना है कि कब्जा माफिया की वजह से 11.5 एकड़ रकबे का फायर स्टेशन सिर्फ 4 एकड़ का रह गया। सब्जियां ना लगाएं तो बाकी ज़मीन पर भी कब्जा हो जाएगा। फायर स्टेशन मसाइल का शिकार, अतराफ की सड़कें टूट फूट का शिकार, लाखों की मशीनरी ख़राब हो गई। वज़ीर आज़म ने सिविल ड्रोन अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। अथॉरिटी के पास लाइसेंस से इजरा, ड्रोन्स की दरामद और मुल्क में पैदावार की इजाज़त देने के इख्तियारात होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी से वसाइल के मौसर इस्तेमाल और सर्विस डिलीवरी की बेहतरी में मदद मिलेगी। अथॉरिटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ और मुल्क में इसकी पैदावार में भी अहम किरदार अदा करेगी। कराची के इलाके PCHS में आवारा कुत्तों के हमलों में जख्मी होने वाली बच्ची का इलाज जारी। कौमी इदारा बराए अतफाल में सर्जिकल टीम आज आयशा का मुआयना करेगी। आवारा कुत्तों ने बच्ची को बुरी तरह से सर पर काटा। तफसीली मुआयने के बाद सर्जरी का फैसला किया जाएगा। गडानी के साहिल पर बना ट्रैक, जीप ड्राइवर्स के लिए नया चैलेंज। हब जीप रैली के लिए ड्राइवर्स की भरपूर तैयारी। मुकाबले कल होंगे। 2 बहन भाई भी एक्शन में नजर आएंगे। बाइक रेस भी होगी। कराची आर्ट्स काउंसिल में चौथे सिंध लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा रोज़ मुख्तलिफ किताबों की तकरीबें रूनुमाई। सिंध की तारीख, तालीम, सियासत पर नशस्तें जारी। रात में म्यूजिकल इवेंट होगा।